डॉक्टर सबिता केसरी जी, खड़िया संथाली और हो की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मेरी एस सोरेंग जी, मुंडारी के प्रोफेसर मनय मुंडा जी, संथाली के प्रोफेसर राजकुमार बास्के जी, नागपुरी भाषा और अन्य भाषा के शोधार्थीगण और सभी छात्रगण, मुझे आप लोगों के विभाग अध्यक्ष से पता चला कि आज का यह कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा आयोजित की गई है। आप लोगों ने सारा इंतजाम, सारा व्यवस्था आप लोगों ने किया है, लेकिन ऐसा करना ये बहुत महत्व रखता है, बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए तो इसलिए बड़ी बात है कि आप लोग अभी आपके अनाउंसर कह रहे थे कि डॉक्टर बीपी केसरी हम लोगों को गुरु थे, हम लोग उनके छात्र थे। प्रथम बैच में हम लोग पढ़ते थे और वो पढ़ाते थे। तो वो एक वाकया बताना चाहेंगे कि हम छात्रों को अपने बराबर समझते थे। शिक्षक ऊंचे नहीं हैं, बड़े नहीं हैं, छात्र और शिक्षक का संबंध बराबर का है, ऐसा उनका मानना था। तो वो कहते थे तो हम लोग मानते नहीं थे, लेकिन एक दिन मानना पड़ा। जब अभी झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव हैं, यहाँ एक कार्यक्रम चल रहा था तो रामेश्वर उरांव भी आए थे। तो वो पहला भाषण में रामेश्वर उरांव बोले कि हम कॉलेज में, जब जीएलए कॉलेज डाल्टनगंज में पहले डॉक्टर बीपी केसरी जी पढ़ाते थे, 22 साल तक वहाँ अध्यापन का कार्य किए, उसके बाद यहाँ पीजी आए थे। तो वहाँ जब प्रोफेसर थे तो रामेश्वर उरांव पहली बार कॉलेज गए। इकोनॉमिक्स होना उनका था, लेकिन हिंदी MIL वगैरह होता था तो पढ़ते थे। तो क्लास में गए, सारे छात्र आप लोग के जैसा बैठे थे और बीपी केसरी क्लास में प्रवेश करते हैं और बोलते हैं नमस्कार। तो रामेश्वर उरांव वगैरह लोग बाद में पूछा कि सर हम लोग तो आपके छात्र हैं, तो नमस्कार तो अपने से बराबर वालों को किया जाता है, तो आप क्यों नमस्कार किए? तो बीपी केसरी जी के बाद था कि देखिए, कोई भी छात्र छोटा नहीं है, शिक्षक के बराबर है, और इसीलिए बराबरी का हम दर्जा देते हुए, बराबर मानते हुए हम नमस्कार हमने कहा। तो ये इससे पता चलता है कि छात्रों को अपने वो बराबर समझते थे। तो देखिए, वो जीएलए कॉलेज डाल्टनगंज से यहाँ पर आए, हम लोग प्रथम बैच के छात्र थे, हम लोगों को पढ़ाते थे। तो हम लोगों ने भी अनुभव किया है कि एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, एक शिक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए, वो सब उनसे हम लोग सीखे। और आप लोग देखिए विभाग अध्यक्ष यहाँ पर डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी हुए, लेकिन उससे पहले जब रामदयाल मुंडा अमेरिका से नहीं आए थे तो आप बोर्ड में आप देखते हैं, मेरे यहाँ देखिए बोर्ड बना हुआ है शिक्षकों का, विभाग अध्यक्षों का, उसमें सबसे ऊपर आप नाम देखते हैं डॉक्टर बीपी केसरी जी का। तो अस्थाई विभाग अध्यक्ष नहीं आने तक डॉक्टर बीपी केसरी जी प्रभारी विभाग अध्यक्ष के रूप में पूरे 9 भाषा को संभाल रहे थे। और वो देखिए लिखने का, पढ़ने का, आज भी देखिए उनका किताब, बहुत सारे यहाँ लेक्चरर, लेखक, प्रोफेसर बहुत हैं, लेकिन उनका लिखा हुआ को आप देखिए कि और लोगों से अलग क्या है। और उस समय हम लोग केवल यहाँ पढ़ाई नहीं करते थे, पढ़ने के साथ उस समय झारखंड का आंदोलन भी बहुत चलता था। और हम लोग बीपी केसरी, डॉक्टर रामदयाल मुंडा और शिक्षक लोग और छात्र लोग, हम लोग यहाँ से अभी देखिए, जहाँ की द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति बन गई है, उनका गांव में भी हम लोग जा कर के रहे हैं आंदोलन के क्रम में, वहाँ भी हम लोग टाइम बिता है, रायरंगपुर। और जीटी रोड देखिए, गिरिडीह जिला पड़ता है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, उसको ये आज भी माना जाता है कि वह रोड कभी भी बंद नहीं हो सकता है। और नरेंद्र भगत वहाँ के DC थे, जो बाद में यहाँ रांची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी हुए थे, उनका कहना था कैसे रोड जाम होगा, और यहाँ लोग आंदोलनकारी बोलते थे कि नहीं हम लोग जाम करेंगे। तो यहाँ से रात भर जंगल में रहने के बाद अंधार सब हम लोग जा कर के सवेरे जीटी रोड में सब बैठ गए, और सब बैठने के बाद में नगाड़ा ढोल सब बजाने लगे, जीटी रोड जाम हो गया। और नरेंद्र भगत बोलते थे कि जीटी रोड जो जाम करेगा उसको हम शूट कर देंगे, गोली मार देंगे। तो जब जाम हुआ, नरेंद्र भगत आए तो बोला लो कब गोली चलाइए,
क्या गोली चलक, जाम हो गया, बंद हो गया। तो ये सब काम होता था और इसमें आगे रहते थे डॉक्टर बीपी केसरी। जिस तरह से पढ़ाई का क्षेत्र में आगे रहते थे, लेखन के क्षेत्र में आगे रहते थे, उसी तरह ये इस तरह का झारखंडी विचारधारा के लिए, झारखंड के लोगों के लिए वो लड़ने के लिए भी वो हमेशा तत्पर रहते थे। तो ये सब गुण जो है ना सब में नहीं मिलता है। आप लिखने में उनका जो किताब प्रकाशित हो गया, इसलिए सारे लोग जान रहे हैं कि वो कितने बड़े लेखक और विचारक थे। हम लोग क्लास में बोलते थे कि देखिए फ्रायड क्या बोलता था, फ्रायड कितना बड़ा साहित्यकार था फ्रायड, उसके बारे में। अम्बेडकर, डबराल, वो लोग क्या बोला, बड़े बड़े जो वर्ल्ड फेमस माने कवि और लेखक विलियम वर्ड्सवर्थ, लॉर्ड बायरन, कीट्स, ये सब की वो चर्चा करते थे। बंद हो गया ना, अच्छा ठीक है, आवाज़ आ रही है। तो देखिए वो डबराल के बारे बोल रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे बोल रहे हैं, कीट्स के बारे बोल रहे हैं। देखिए यहाँ दौले कुजूर कुड़ुख में 1950 में उनकी कुड़ुख कविता की किताब छप गई, उसकी तुलना डॉक्टर बीपी केसरी करते थे लॉर्ड बायरन, इसके कीट्स के साथ। पूरे वर्ल्ड के कवि के साथ हमारे कवि लोग, हमारे लेखक लोग उनके बराबरी के हैं कि उनके बहुत नीचे हैं कि और निम्न स्तर पर हैं, ये सारा आकलन वो करते थे। तो वैसे शिक्षक से हम लोग पढ़ाई किए हैं जिनका आज आप लोग इस तरह का आयोजन करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए ये हम लोगों का सेशन था 80-82 सेशन था, लेकिन 81 से 83 तक हम लोग एमए में पढ़ाई कर रहे थे। उन सारी यादों को आप लोग ताज़ा करवा दिए, इसलिए आप लोग को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग इतना बड़ा काम किए। हम लोग याद ज़रूर करते हैं, लेकिन इस रूप में याद नहीं करते हैं जिस रूप में आप लोग उनके लिए इस तरह का आयोजन किए, व्यवस्था किए, और उनको हम लोग याद कर रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा काम है। और ऐसा काम आप लोग नागपुरी विभाग की ओर से शुरू कर रहे हैं। ऐसा पहले से हम लोग सोचते थे और डॉक्टर बीपी केसरी लोग अपने समय में ऐसा करवाते भी थे, जो बीच में बंद हो गया था उसको आप लोग शुरू कर रहे हैं। इसलिए और बहुत बहुत आप लोगों को बधाई हो और शुभकामना, इसलिए कि आगे भी आप लोग सारे लोग ऐसा काम करेंगे। अब बीपी केसरी से प्रेरणा लेकर आप लोग भी उनके जैसा कवि बन सकते हैं, उनके जैसा लेखक बन सकते हैं, साहित्यकार बन सकते हैं। उनका देन के बारे में अब कई उनका देन है जिसको आज रांची यूनिवर्सिटी भी याद करती है। रांची यूनिवर्सिटी 1960 में स्थापित हुआ, लेकिन झारखंड के इतिहास को किसी ने नहीं लिखा। यहाँ इतिहास का विभाग है, आज भी लोग इतने इतिहासकार लोग हैं, झारखंड के बारे में किसी ने कोई इतिहास लिखने का काम शुरू नहीं किया, लेकिन डॉक्टर बीपी केसरी ने सबसे पहले झारखंड का इतिहास लिखा। झारखंड कुछ संदर्भ, कुछ सूत्र वो उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया है। तो कई उसके बाद आज भी झारखंड के इतिहास को अगर जानने का लोग कोशिश करता है, ढूंढता है, तो उनका किताब, कुछ संदर्भ, कुछ सूत्र, उस किताब को लोग प्राप्त करने का कोशिश करता है और उसके बाद इतिहास को आगे बढ़ाता है। तो कितनी देन है, कई देन है साहित्य के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में। इस तरह का व्यक्तित्व आप लोग, हम लोग, सारे लोग, कैसे हम लोगों में भी उस तरह का हो सकेगा, कैसे उनको विचारधारा को हम लोग आत्मसात कर पाएंगे। तो ये कई मायने हैं और बहुत सारी बातें हैं, हम लोग आगे भी और बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन हम लोग तो उनका छात्र होने के नाते अपने को धन्य मानते हैं कि ऐसे गुरु हम लोगों के बीच में थे, हम लोगों के साथ में थे। और आज उनको एक बार फिर से, इतने साल बाद एक बार फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका मिल रहा है और इसका श्रेय आप लोगों को जाता है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर हरि उरांव सर का